गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन व इसके यौगिकों के अंतर्गत कार्बनिक रसायन की आधुनिक परिभाषा क्या होती है और कार्बनिक यौगिक मुख्यतः हाइड्रोकार्बन्स के लिए किस प्रकार से क्लासिफाइड किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है, इसकी स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने देखा था कि कार्बन की जो टेट्रावैलेंसी होती है, कार्बन अपनी टेट्रावैलेंसी या चतुर्संयोजकता के कारण कई एलिमेंट से कंबाइन हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन से यह जुड़ जाता है टेट्रावैलेंसी के कारण, नाइट्रोजन से जुड़ जाता है, ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, सल्फर से जुड़ जाता है व हैलोजन से भी कार्बन जुड़ता है। और कार्बन परमाणु के इन्हीं दूसरे तत्वों के साथ जुड़ने के कारण विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है। तो स्टूडेंट्स, जब कार्बन टेट्रावैलेंसी के कारण हाइड्रोजन से जुड़ता है, तब जो यौगिक बनते हैं वो यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इस प्रकार के यौगिकों में केवल हाइड्रोजन और कार्बन होता है, इसलिए ऐसे यौगिकों के लिए हम सिर्फ हाइड्रोकार्बन कहते हैं। लेकिन कई बार कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन से, हैलोजन X = Cl Br I, नाइट्रोजन से भी ऐड हो जाता है या जुड़ जाता है और कार्बनिक यौगिक बनाता है। ऐसे कार्बनिक यौगिकों के लिए हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न कहते हैं। और ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या हैलोजन उपस्थित होते हैं, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न या हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स के बारे में संपूर्ण स्टडी, डिटेल स्टडी हम एक अलग से वीडियो में करेंगे। और ऐसे कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न कहलाते हैं। तो आप अभी दो प्रकार के जो यौगिक हैं, जो कि कार्बन बना रहा है, कंपाउंड जो बना रहा है, आपको कुछ समझ में आ गया हो गया कि पहला तो ये हाइड्रोकार्बन बना रहा है और दूसरा हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न बना रहा है। अतः इसी आधार पर ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफाइन किया जाता है, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की आधुनिक या मॉडर्न डेफिनेशन होती है। यही ऑर्गेनिक कंपाउंड की मॉडर्न डेफिनेशन होती है। इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, अर्थात वे यौगिक जो हाइड्रोकार्बन होते हैं और हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। इसको हम एक सिंपल वे में भी व्यक्त कर सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन व हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्नों के लिए हाइड्रोकार्बन व
हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन বা हाइड्रोकार्बन कार्बन व्युत्पन्न के लिए कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ये कार्बनिक यौगिकों की सबसे आधुनिक परिभाषा है। लेकिन इसके अलावा यदि आप कार्बनिक यौगिकों की जो ओल्ड डेफिनेशन है वो भी लिखते हैं तब वो भी आपकी एग्जाम में सही मानी जाती हैं। कार्बन के लिए कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ये हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न कार्बनिक यौगिकों की आधुनिक परिभाषा होती है और इसी के आधार पर हम कार्बनिक रसायन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आधुनिक परिभाषा देते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड इनकी कई डेफिनेशन है और सारी डेफिनेशन एग्जाम में आपकी सही मानी जाती हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन, आप इसके साथ नोट्स भी बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तब भी आपके नोट्स की प्रिपरेशन हो जाती है। हाइड्रोकार्बन व हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न का अध्ययन कार्बनिक रसायन कहलाता है। हाइड्रोकार्बन व हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न का अध्ययन कार्बनिक रसायन कहलाता है। ये कार्बनिक रसायन की आधुनिक परिभाषा है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि हम किस प्रकार के यौगिकों के लिए हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न कहते हैं और कौन से यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स अब इसके बाद हम हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और इनको किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है इसकी स्टडी करेंगे। हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न क्या होते हैं इसकी भी हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन इसकी डिफाइन मैं यहां पर आपको बता ही चुका हूं। वे यौगिक जो केवल कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब कार्बन, अर्थात वे यौगिक जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। वे यौगिक जो केवल C व H से कार्बन व हाइड्रोजन से बने होते हैं हाइड्रोकार्बन HC से लिख दिया है हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। आप नोट्स बनाते समय इस तरह के शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं लेकिन एग्जाम में इस तरह के शॉर्टकट का यूज नहीं करें।
हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न या हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। तो जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो कहलाते हैं व्युत्पन्न। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स या हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है जिससे कोई चीज बनती है। जैसे मिल्क डेरिवेटिव आपसे बोला जाए तो मिल्क डेरिवेटिव जो चीजें मिल्क से बनती हैं, जैसे मावा, कर्ड, दही, बटर, ये सारी चीजें मिल्क से बनती हैं, तो ये मिल्क डेरिवेटिव है। इसी प्रकार हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हाइड्रोकार्बन से बनते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न वे यौगिक जो हाइड्रोकार्बन से बनते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न या हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। तो मैं यहाँ पर एक सिंपल इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स इसके बारे में जो स्टडी है वो हम अलग से वीडियो में करेंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं वो हाइड्रोकार्बन है, और जो पदार्थ हाइड्रोकार्बन से बनते हैं वो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स है। अब इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे एक हाइड्रोजन हमने लिख लिया एक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में से हम एक H निकाल दें और इसके स्थान पर कोई फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह जोड़ देते हैं। फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह जोड़ देते हैं तो जो यौगिक प्राप्त होते हैं वो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन इसके लिए हमने लिख दिया है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन RH से, जहां पर R एल्किल मूलक है, और इसमें से एक H निकालकर कोई भी फंक्शनल ग्रुप इसमें जोड़ दें। क्रियात्मक समूह जैसे OH, CHO, COOH और X, तब जो यौगिक बनते हैं वो होता है RX। X हैलाइड कहलाते हैं और A कहलाते हैं, R का मतलब एल्किल ग्रुप, एल्किल हैलाइड। इसमें से H बाहर और फंक्शनल ग्रुप, पहले यहां पर हमने X लिया था, अब OH ले लेते हैं, तब ROH, A कहलाते हैं एल्कोहल। इसी प्रकार RCHO, ये एल्डिहाइड है। RCOOH एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये सारे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स में हमें कितने पार्ट्स
दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें हमें हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स में हमें दो पार्ट दिखाई दे रहे हैं। पहला होता है आर और दूसरा होता है क्रियात्मक समूह। तो अपना यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि आर क्या है और क्रियात्मक समूह क्या है और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स के कितने भाग होते हैं। अब हम इसकी स्टडी करेंगे। अभी आपने जो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं इसकी स्टडी कर ली है। ए डेफिनेशन कैसे होती है ये भी मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद आता है पार्ट्स ऑफ इसके बाद जो आपका कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है। पार्ट्स ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स के भाग। सामान्यतः हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स के दो पार्ट होते हैं। इसमें से जो इसका पहला पार्ट होता है वह होता है एल्काइल ग्रुप और जो इसका सेकंड पार्ट होता है वह होता है फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह। क्वेश्चन आता है एल्किल ग्रुप क्या है या एल्काइल ग्रुप क्या है। एल्काइल ग्रुप हाइड्रोकार्बन का एक वर्ग होता है एल्केन। एल्केन क्या है इसकी स्टडी अभी हम हाइड्रोकार्बन्स में करेंगे। एल्केन, एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु निकलने पर जो ग्रुप प्राप्त होता है वह एल्किल ग्रुप कहलाता है। यही इसकी डेफिनेशन है। एल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम निकलने पर जो शेष ग्रुप बचता है वह एल्किल ग्रुप कहलाता है। एल्केन CH4 C2H6 CH4 इसका नाम होता है मैथेन। C2H6 इसका नाम होता है एथेन। और यदि इसमें से हम एक H निकाल देते हैं -H और -H और जो ग्रुप बचता है यहाँ पर बचता है CH3 और यहाँ पर बचता है C2H5। ये एल्किल ग्रुप है। लेकिन इनका हम नाम कैसे देते हैं। तो जब हम इनका नाम लिखते हैं, नाम लिखते समय एल्केन के नाम के लास्ट में आने वाला ANE इसके लिए हम आउट कर देते हैं और एक सफिक्स होता है YL सफिक्स जो बाद में लगता है उसको हम ऐड कर देते हैं। माइनस करना है ANE प्लस करना है YL तब CH3 इसका नाम हो जाता है मैथाइल। C2H5 इसका नाम हो जाता है एथाइल। ये एल्किल ग्रुप होता है। इसके बाद इसका जो दूसरा पार्ट होता है वह होता है क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स में होता है, हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है। लेकिन हम हाइड्रोकार्बन में पाए जाने वाले डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्रियात्मक समूह के रूप में ट्रीट करते हैं। फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह वह समूह हाइड्रोकार्बन में उपस्थित वह समूह, जैसे ये OH है, यहां पर ये CHO है। तो इस यौगिक के जो रासायनिक गुण होते हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है,
वह इस ग्रुप के कारण होती है, क्योंकि एल्किल ग्रुप इन सभी में कॉमन है। तो इसी के आधार पर हम फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन करते हैं, अर्थात किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित या प्रेजेंट वह ग्रुप या समूह जो रासायनिक यौगिकों के या कार्बनिक यौगिकों के वह ग्रुप जो कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणों, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल के लिए नहीं, केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए उत्तरदायी होता है या निर्धारित करता है, फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह कहलाता है। वह ग्रुप जो कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। अब क्वेश्चन आता है कि क्रियात्मक समूह क्या होते हैं। तो प्रमुख क्रियात्मक समूह OH एल्कोहल है, CHO एल्डिहाइड है, OH एल्कोहल, CHO एल्डिहाइड, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है। जितने भी ये क्रियात्मक समूह होते हैं, इन सभी क्रियात्मक समूहों को कार्बनिक यौगिक में लिखते समय या कार्बनिक यौगिक का नाम लिखते समय एक विशिष्ट सफिक्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, उसी से इनकी पहचान होती है। आप इसे कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नामकरण में वीडियो दिया गया है, उसमें जाके आसानी से समझ सकते हैं। OH इसका सफिक्स होता है OL, एल्डिहाइड इसका सफिक्स या अनुलग्न जो कि बाद में होता है अल होता है, और इसका सफिक्स ओइक एसिड होता है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न क्या होते हैं, और एक हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स के कितने पार्ट होते हैं, इसकी स्टडी कर ली है। ये बिल्कुल सिंपल है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। इसके बाद हमारा जो मेन चीज आता है वह आता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन इसकी डिफाइन मैं आपको बता ही चुका हूं कि वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स कितने प्रकार के होते हैं, बता ही चुका हूं। एल्किल हैलाइड, एल्कोहल, ये सारे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स के प्रकार हैं। अब इसके बाद हम हाइड्रोकार्बन का जो क्लासिफिकेशन होता है उसकी स्टडी करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन कई किताबों में अलग अलग तरह से दिया है, लेकिन मैं सारे हाइड्रोकार्बन्स के लिए किस प्रकार से कवर किया जाए उस प्रकार का क्लासिफिकेशन आपके लिए बता रहा हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन डिफाइन मैं बता ही चुका हूं। हाइड्रो
कार्बन, ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, या ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। और जो दूसरा हाइड्रोकार्बन होता है वह होता है क्लोज्ड चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, दो तरह के ये हाइड्रोकार्बन होते हैं। साइक्लिक कंपाउंड जिसमें बंद चेन पाई जाती है, और एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें खुली चेन पाई जाती है। इन्हें ओपन चेन या एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। यहां पर जो ए शब्द है, ए का मतलब होता है विथ आउट। ए का मतलब होता है विथ आउट। उसको यहां पर लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक्सप्लेन करने के लिए बता दिया था। एलिफैटिक या ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं। इन्हें फिर से दो भागों में डिवाइड किया गया है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड का मतलब होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड इसका मतलब है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक इसका मतलब होता है चक्रीय हाइड्रोकार्बन। जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं इन्हें भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला होता है साइक्लोएल्केन। पहला होता है साइक्लोएल्केन, और जो दूसरा होता है ये होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इन्हें एरीन्स भी कहते हैं। इन्हें एरीन भी कहते हैं। ये हाइड्रोकार्बन का एक सिंपल क्लासिफिकेशन है। इसके बाद यदि आपसे पूछा जाता है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये सिर्फ एक ही प्रकार के होते हैं, एल्केन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ये दो प्रकार के होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। ये हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन था। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा ऐसी में ही लिखी है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। अर्थात यहां से आप इसको समझ लें, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला पाई जाती है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन या ओपन चेन हाइड्रोकार्बन
कहलाते हैं। यही इसकी एक सिंपल डेफिनेशन है। इसमें कार्बन एटम की खुली श्रृंखला पाई जाती है, ओपन चेन पाई जाती है, इस तरह से। और हाइड्रोजन से इसकी हम वैलेंसी सैचुरेटेड कर देते हैं। हर एक वैलेंसी पर हाइड्रोजन लिखना है। इसके बाद चक्रीय हाइड्रोकार्बन, तो वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एटम की साइक्लिक का मतलब चक्रीय या बंद, कार्बन एटम की बंद श्रृंखला या क्लोज्ड चेन पाई जाती है। बंद श्रृंखला पाई जाती है। जैसे आप इस तरह से बना दें, ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है और इसकी जो वैलेंसी है इस तरह से आएगी। हर एक में आपको HH लिख देना है। ये क्या कहलाते हैं? चक्रीय हाइड्रोकार्बन। इसके बाद क्वेश्चन आता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। कार्बन कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड का मतलब है एकल बंध पाया जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं और संतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए ही एल्केन कहते हैं। पाया जाता है, इन्हें एल्केन या पैराफिन भी कहते हैं। एल्केन या पैराफिन भी कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि इन्हें पैराफिन क्यों कहते हैं? तो पैराफिन इन्हें इनकी कम क्रियाशीलता या लेस रिएक्टिविटी के कारण कहते हैं, क्योंकि जो एल्केन होते हैं एक केमिकली रूप से ज्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, ज्यादा सक्रिय नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें पैराफिन कहते हैं। क्लियर है? सैचुरेटेड है, इन्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है दूसरी जगह केमिकल रिएक्शन करने के लिए, और इस प्रकार के यौगिक सामान्यतः प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। किसी परमाणु का किसी दूसरे से परमाणु ले लेते हैं और अपना हाइड्रोजन उसको दे देते हैं। ये कौन सी रिएक्शन हो जाती है? प्रतिस्थापन रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्केन कहते हैं ये कौन सी रिएक्शन देते हैं? सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन रिएक्शन देते हैं। इनका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। अभी हम इस श्रेणी के नाम कैसे लिखते हैं इसकी भी स्टडी हम करेंगे, इनके नामों की स्टडी भी करेंगे। CnH2n+2। इसके बाद आता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त क्वेश्चन यही आता है पहला कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन है जिनके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम सम्मिलित रूप से मल्टीपल बॉन्ड या बहुबंध कहते हैं। तो सबसे पहला यही हो जाता है। इन बे यौगिक जिनमें बहुबंध पाया जाता है, बहुबंध या
मल्टीपाइल बॉन्ड पाया जाता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। और का मतलब यहाँ पे या तो डबल बॉन्ड मिलेगा या ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। यहां पर और का मतलब अथवा से है, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जब इनमें डबल बॉन्ड होता है तब ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन कहलाते हैं। डबल बॉन्ड वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन कहलाते हैं। इन्हें ओलिफिन भी कहते हैं क्योंकि ये ऑयल जैसे प्रोडक्ट बनाते हैं, इन्हें ओलिफिन भी कहते हैं। और इनका सामान्य सूत्र जनरल फार्मूला CnH2n होता है। इसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। अब क्वेश्चन आता है एल्काइन किसे कहते हैं, तो इसी आधार पर हम एल्काइन की डिफाइन दे सकते हैं कि वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये तो आपको लिखना ही है क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का है। वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और इसी डेफिनेशन में आप सिर्फ कर दें ट्रिपल बॉन्ड वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्काइन कहलाते हैं। ये डेफिनेशन भी आपकी सही होती है। ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है एल्काइन कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है साइक्लोएल्केन अर्थात बे एल्केन का मतलब है एकल बॉन्ड जो चक्रीय रूप में पाए जाते हैं। बे एल्केन या बे सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड जो साइक्लिक फॉर्म में पाए जाते हैं। इस तरह से ये सिंगल बॉन्ड भी है और चक्रीय भी है, बंद श्रृंखला भी बना रहे हैं, चक्रीय रूप है, ये यौगिक कहलाते हैं साइक्लोएल्केन। बे एल्केन जो चक्रीय रूप में पाए जाते हैं साइक्लोएल्केन Ca कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है जो कि थोड़ा ध्यान दें एल्कीन के समान होता है। CnH2n किसके समान होता है, एल्कीन के समान होता है। थोड़ी यहां पे एक पॉइंट आ रहा, आप इसको लिख लें, ये दोनों रिंग चेन समावयवी होते हैं। डिटेल स्टडी आपको समावयवता में मिल जाएगी। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें बेंजीन रिंग पाई जाती है, जिनमें बेंजीन रिंग पाई जाती है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एग्जाम्पल बेंजीन C6H6 इसका सूत्र होता है। और बेंजीन रिंग क्या होती है, ये आप यहां पर लिख ही चुके हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। और यहां पर आपको एक हल्की सी
हल्का सा इंट्रोडक्शन बेंजीन रिंग का दे देते हैं। बेंजीन रिंग 6 कार्बन परमाणुओं की बनी एक हेक्सागोनल या षटकोणीय संरचना होती है, जिसमें एकांतर रूप से सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। ये बेंजीन रिंग होती है और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये किसको व्यक्त कर रहा है? बेंजीन रिंग को या बेंजीन को व्यक्त कर रहा है। C6H6 के लिए, जैसे बेंजीन, इसके बाद टोलुइन C7H8, ये टोलुइन का सूत्र है। C8H10 ये जाइलीन का सूत्र है और ये तीनों एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो अब आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। पूरी डिफाइन आपको हमने इसी में शॉर्टकट मेथड से बता दी है। आप इसको अलग अलग लिख लें और इनके एग्जाम्पल भी लिख लें। अब हमें जो इनके सामान्य सूत्र बताया था आपको, अब हम उसके बारे में थोड़ी आपको यहीं पर बता दे रहे हैं, जिससे आपके ये कॉन्सेप्ट यहीं पर क्लियर हो जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें और इसी के अपनी कॉपी पर इसको ड्रॉ कर लें और बना लें, जिससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेंगे। सबसे पहले हमें आपको बताना है एल्केन। साइक्लो एल्केन में इसका मैं आपको सूत्र बता ही चुका हूं। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप इसको मिस नहीं करें और इसको जरूर इसकी स्टडी कर लें। इससे आपके कई क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है एल्कीन श्रेणी के प्रथम 4 सदस्यों के नाम लिखिए। एल्कीन श्रेणी के प्रथम 4 सदस्यों के नाम लिखें, एल्काइन श्रेणी के लिखें, साइक्लो एल्केन के लिखें। तो ये सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं। अब आपको इसमें सिर्फ थोड़ा सा एक चीज ध्यान देना है, जहां पर भी आपको एक कार्बन मिलता है वहां पर आपको लिखना है मैथ, 2 कार्बन के लिए लिखना है एथ, 3 कार्बन के लिए लिखना है प्रोप, 4 कार्बन के लिए लिखना है ब्यूट। यहीं तक ठीक है। 5 के लिए पेंट, हेक्स, इसको अभी नहीं पढ़ना है। और जहां भी सिंगल बॉन्ड मिलता है इसके लिए लिखना है एएनई। जहां भी डबल बॉन्ड मिल जाए उसके लिए ईएनई। जहां भी ट्रिपल बॉन्ड होता है उसके लिए लिखना है बाईएनई। और जहां भी आपको चक्रीय श्रृंखला या चक्रीय एल्केन, अब आप इसको समझ जाएंगे। और चक्रीय एल्केन के नाम के पहले आपको साइक्लो लिखना है। सिर्फ आपको इतनी चीज ध्यान रखनी है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। आपको यदि ये ध्यान में आपको सिर्फ रखना है, इसको आप 2-3 बार पढ़ लें और उसके बाद नाम लिखना शुरू करें। सबसे पहले एल्केन, इसकी जो जनरल फार्मूला थी CnH2n+2। एल्केन देखिए इसके नाम के साथ एएनई आया। एएनई का मतलब सिंगल बॉन्ड और इसका प्रथम सदस्य n=1 से शुरू होता है। तो हम यहां पर लिख दें 1, तो होता है CH2n। 2n का मतलब 2 × 1 + 2 = 4। 2 1 2 + 2 4 हो जाता है। तब इसका जो कंपाउंड बनता है वह बनता है CH4। और यदि हम इसमें रख दें n=2, अब यहां पर हम इसमें रख दें n=2, तब यहां पर आता है C2H2n+2। फिर से यहां पर रख दें, ये कितना हो जाता है 2 × 2 4 + 2
6, तो यहां पर लिख दे C2H6। इसके बाद N इक्वल टू 3, C3 मल्टीप्लाई कर दे, 3 2 जा 6 प्लस 2, ये आ जाता है आपका 8, C3H8। N इक्वल टू 4, ये आ जाता है C4, 4 2 जा 8 प्लस 2 10, C4H10। ये आपका नाम सूत्र बन जाता है इस सीरीज के अनुसार, CnH2n प्लस 2 के अनुसार। अब आपको इसका नाम लिखना है। इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए लिख दें मैथ, और इसमें सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड इस तरह से 4 संयोजकताएं हैं, तो हर जगह इसमें क्या लगा दें, HH लगा दें, सिंगल बॉन्ड। या इसमें जो हाइड्रोजन है इस सूत्र के अनुसार है, तब इसमें कौन सा बॉन्ड आएगा, ANE, सिंगल बॉन्ड आएगा। इसका नाम मैथेन, इसका नाम 2 के लिए एथ, तब एथेन, 3 के लिए प्रोप, तब प्रोपेन, 4 के लिए ब्यूट, और CnH2n प्लस 2 के अनुसार H है इसमें, तब सिंगल बॉन्ड ANE, ये इनके नाम हो जाते हैं। अब इसके बाद हम लेते हैं CnH2n। इसका जो प्रथम सदस्य है N इक्वल टू 2 से शुरू होता है। इसी प्रकार CnH2n प्लस 2, इस प्लस 2 नहीं, यहां पर -2 के लिए भी जो पहला सदस्य है N इक्वल टू 2 से प्रारंभ होता है। अब आप इसके नाम बनाते ही जाएंगे। C2H4, C3H6 मल्टीप्लाई करना है 2 से, C4 मल्टीप्लाई बाई 2 H8, C5 मल्टीप्लाई बाई 2 10। अब इसका नाम 2 के लिए एथ, इसके अनुसार इसका, इसमें 2n के अनुसार हाइड्रोजन है, तब इसमें कौन सा सूत्र वो आएगा, सफिक्स कौन सा आएगा, डबल बॉन्ड के लिए ENE, एथइन। 3 के लिए प्रोप इन, 4 के लिए ब्यूट इन, 5 के लिए पेंट इन। इसी प्रकार जब आप इसके नाम बनाएंगे, इसको आप थोड़ा समझ लें, जब इस तरह से आता है CnH2n-2, तब इसमें जो बॉन्ड होता है वह ट्रिपल बॉन्ड होता है और सफिक्स बाई NE लगता है। यदि सूत्र इस प्रकार से है तब डबल बॉन्ड है और सफिक्स ENE है। यदि हाइड्रोजन इस सूत्र के अनुसार है तब इसमें सिंगल बॉन्ड है और सफिक्स जो बाद में लगा है मैथ एथ के साथ वह ANE है। अब आपके कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद C2H4 होता है, 4 में से 2 माइनस कर दें, C2H2, 2 कार्बन है, एथ आइन, C3H6 होता है, 6 में से -2 कर दें, H4, इसका नाम प्रोप आइन होगा, C4H2n 8 होगा, -2 कर दें, 6 आएगा, C4H6, इसका नाम 4 के लिए ब्यूट और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन, C5H10 -2 कर दें, 8 आएगा, इसका नाम पेंट आयन हो जाता है। तो आपने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों सीरीज की स्टडी कर ली है। इसके बाद आता है साइक्लो एल्केन, बिल्कुल सरल है ये भी, साइक्लो एल्केन, साइक्लिक में इसका सूत्र होता है CnH2n। अब आप यहां पर थोड़ा सा एक
कॉन्सेप्ट ध्यान दें कि कम से कम कितने कार्बन एटम चाहिए कि एक रिंग बन जाती है। तो त्रिभुज बनाने के लिए कितने कॉर्नर चाहिए? 3, और 3 से कम कार्बन में त्रिभुज या ट्राइएंगल नहीं बनेगा, साइक्लिक चेन नहीं बनती है। तो क्लियर है, साइक्लोएल्केन में n इक्वल टू मिनिमम 3 होता है। इसका प्रथम सदस्य n इक्वल टू 3 से प्रारंभ होता है साइक्लोएल्केन के लिए। तब C3H6 यहां पर भी आ रहा कहीं, इसमें C3H6 और C3H6 आप इसको इस तरह देख के आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। यदि आप इसका नाम प्रोपीन लिख देते हैं सही है, और इसका नाम भी आप यहाँ पर लिख देते हैं वो भी सही होता है, क्योंकि आपसे ये नहीं बताया गया कि ये एल्कीन है या साइक्लो एल्केन है। और यदि जब आपसे बताया जाता है कि ये एल्कीन है और ये साइक्लो एल्केन है, तब आपको अपने नाम इसी के अनुसार देना होता है। C3H6 इसकी आप जब संरचना बनाते हैं यहीं पे इस तरह से बनती है। बंद श्रृंखला है तो बंद के लिए सबसे पहले लिखते हैं साइक्लो, 3 कार्बन के लिए प्रोप। अब आप इसमें देखें हर एक में इसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड है, ये दोनों संयोजकताएं HS से जुड़ जाएंगी। 1 2 3 कार्बन C3, 2 4 6 और 6H। बॉन्ड कौन सा है? सिंगल। इसका नाम क्या आएगा सिंगल बॉन्ड के लिए? ANE। पूरा नाम साइक्लो प्रोपेन। और यदि हम इसको लिख दें C4H8, C4H8 इस प्रकार से बनेगा। इसको पहले हमने आपको बना के बताया भी था। और कार्बन की संयोजकताएं आप 4 करेंगे तो इसकी 2 यहां पर हैं और 2 यहां पर हो जाएंगी। 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हर जगह पे आप HH लगा दें। छोटा दिख रहा होगा, इसकी संरचना हम अलग से बनाना सिखाएंगे। तो इसका नाम चक्रीय श्रृंखला है। तो ये साइक्लो प्रोप के लिए, ब्यूट सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। इसका नाम क्या हो जाता है? साइक्लो ब्यूटेन। और इसके बाद थोड़ा सा समय और लगता है इसमें, बेंजीन। इस तरह से आप यदि संरचना बना देते हैं तब ये C6H6 की होती है। और इसके ऊपर यदि आप एक बार CH3 जोड़ देते हैं तब ये C7H8 की संरचना हो जाती है। इसका नाम होता है टोलुइन। और यदि आप इस तरह से बना देते हैं CH3 और CH3, तब ये आपकी C8H10 की संरचना बन जाती है। इसका नाम होता है जाइलीन। ये भी समावयवी नहीं होते हैं, ये सजातीय श्रेणी के सदस्य होते हैं, बेंजीन, टोलुइन और जाइलीन। तो स्टूडेंट्स, ये आपके क्लास 10th के स्टैंडर्ड के हिसाब से आपके पूरी डिफाइन हो गई हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर लिखिए, आप इसको आसानी से लिख लेंगे। सिंगल बॉन्ड होता है, ये कौन सी रिएक्शन देते हैं सिंगल बॉन्ड वाले? प्रतिस्थापन। डबल बॉन्ड वाले कौन सी रिएक्शन देंगे? योगात्मक। ये जुड़ जाते हैं। जो कंपाउंड उसमें आता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वालों में जुड़ जाता है, ये योगात्मक रिएक्शन देते हैं। इनकी जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं इनकी क्रियाशीलता कम है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वालों की क्रियाशीलता अधिक होती है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एल्केन किसे कहते हैं, आप आंसर लिख देंगे। एल्कीन और एल्काइन में अंतर पूछा जाता है, आप उसको भी कर लेंगे। क्वेश्चन आता है साइक्लो एल्केन किसे कहते हैं, एग्जाम्पल दीजिए। ये सारे क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, आप जो भी इसमें लिख देंगे वो सही रहेगा। आपने लिख दिया हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के हैं, संतृप्त असंतृप्त, ये भी सही है।
और आपने यदि पूरा वर्गीकरण लिख दिया तब ये और सही हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी समझ में आसानी से आ गया होगा। तो आप इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के लिए भी लाइक कर दें, जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो और आपके कॉन्सेप्ट लगातार क्लियर रहे और केमिस्ट्री आपको सिंपल लगती रहे। आप लगातार मेरे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहें। थैंक यू।